औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नसर खान, अपने नए ब्लॉग के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब अली, आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जिससे हमको बिछड़े हुए 45 ईयर हो गए, और बल्कि ये कहना चाहिए कि आज 53 साल हो चुके हैं। उसका नाम कभी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, आज उसका नाम दुनिया के नक्शे के ऊपर बांग्लादेश के नाम की सूरत में मौजूद है। हमारे अंदरूनी दुश्मनों ने, हमारे बैरूनी दुश्मनों ने हमें यकजान से हमें दो टुकड़े कर दिया, लेकिन ना वो हमारे दिल अलग कर सके, ना वो हमारी जान अलग कर सके, ना वो हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता हमसे तोड़ सके। हम आज भी एक हैं, हम कल भी एक थे। बेशक हमारे उस वक़्त के जो लोग थे उनसे बहुत सी गलतियां हुई, उन्होंने एक दूसरे को नहीं पहचाना, उन्होंने एक दूसरे को नहीं जान सके, बल्कि वो एक दूसरे के जो कल्चरल शौक था कि एक वेस्ट मेजॉरिटी बोलने वाले लोग बंगला बोलते थे और दूसरी तरफ पश्तो बोलते थे, लोग पंजाबी बोलते थे, सिंधी बोलते थे, बलोची बोलते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शौक था नौज़ायदा पाकिस्तान के लिए। फिर क्या हुआ, दुश्मन ने अपनी चालें चली और पाकिस्तान को यकजान से दो टुकड़े कर दिया। एक बांग्लादेश बन गया और दूसरे का नाम पाकिस्तान रहा। लेकिन याद रखें कि जो चीज़ हमें जोड़ने वाली है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के जो नौजवान थे, जो पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने हमेशा तमन्ना की, उनके दिलों में कोई बुग़्ज़ नहीं रहा। उन्होंने हमेशा आगे बढ़ के ये कोशिश की कि हम इस पाकिस्तान फार्मर, इस पाकिस्तान जिसका नाम इस वक्त बांग्लादेश है, उसके साथ बरादराना तौर के ऊपर अपने रिलेशनशिप को कायम करें। और इसके लिए जनाब बहुत से पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे वो बांग्लादेश में तशरीफ़ लेके गए और उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि आप हमें फ़र्ग करें, माजी को भूल जाएं, आगे बढ़ें। आज का पाकिस्तान एक हकीकत है तो आज का बांग्लादेश भी एक हकीकत है। लेकिन क्या हुआ, बल्कि यहाँ तक भी किया गया कि पाकिस्तान के बहुत ताकतवर रूलर मुशर्रफ परवेज़ साहब ने जाके वहाँ पे ढाका में बाकायदा खालदा ज़िया साहबा के साथ अपोलोजाइज़ किया और जाके जो शहदा की यादगार थी वहाँ पे जाके फूल चढ़ाए और वहाँ पे ये कहा कि आज का बांग्लादेश एक हकीकत है तो पाकिस्तान भी एक हकीकत है। हम लोगों को अपने तमाम रिश्ते भाइयों की तरह फिर से इस्तवार करने चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे मुल्क के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बूढ़ों के लिए, हमें आपस में वीज़ा रजीम की जो पाबंदियां हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। हमें आपस में और कारोबार बढ़ाने चाहिए, हमें आपस में ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, बांग्लादेश में एक पाकिस्तान मुखालिफ गवर्नमेंट हसीना वाजिद की शक्ल में आ गई और वो हसीना वाजिद जो जनाब मुजीबुर रहमान साहब की बेटी थी, और बल्कि वो उसने आके पाकिस्तान के ऊपर स्पेशल रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उसने जमात इस्लामी को पीस के रख दिया और जो कोई पाकिस्तान का नाम लेता गया और लेता पाया गया उसको उन्होंने रौंद के रख दिया। गली कूचों में, गोठों में, शहरों में एक स्पेशल ऑपरेशन किया गया। जिन लोगों की नज़र में पाकिस्तान आज भी मोतबर था उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनके घरों के ऊपर हमले किए गए। 17 साल यही खेल चलता रहा, बल्कि यहाँ तक होता रहा कि जो इंडिया की बदनाम ज़माना रा एजेंसी और इंडिया का साउथ गेट जो थिंक टैंक है, जो पूरे एशिया में इंडिया की पॉलिसीज़ को, इंडिया के जो डिप्लोमेटिक्स हैं उनको ऑपरेट करता है, उसने यहाँ तक किया कि बांग्लादेश में जो ऑफिसर अपॉइंट होते थे वो भी उनकी मर्ज़ी से होते थे। बहरहाल वक़्तें करवट ली। कल तक जो मोमेंट, स्टूडेंट मोमेंट, पाकिस्तान के जो उस वक़्त के जो करदा न करदा जो लोग थे, जिन लोगों ने उस वक़्त अलाने गवर्नमेंट संभाला हुआ था, उन्होंने जो उनके साथ उस वक़्त की मेजॉरिटी के साथ जुल्म किया था, वही स्टूडेंट मूवमेंट जिसने उस वक़्त पाकिस्तान को बांग्लादेश से अलग कर दिया था, इस रौ में बह के कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है और शायद वाकई ज़्यादती हो रही थी। लेकिन बाकी मानदा पाकिस्तान के लोगों को ये बात का इल्म बहुत अरसे के बाद हुआ कि बांग्लादेश में क्या चल रहा था, क्योंकि उस वक़्त
ज़राए न्यूज़ बिल्कुल बहुत कम थे। एक रेडियो होता था और एक टेलीविज़न होता था, वो भी कंट्रोल्ड होते थे। फिर हमने देखा कि वही स्टूडेंट मूवमेंट अभी 2024 में चली और उसने अपने आप को आयरन लेडी कहलाने वाली हसीना वाजद को सुबह नाश्ता तो करने दिया, लेकिन दोपहर का खाना खाने की उसको तौफीक ना हुई और फिर उसको मुल्क छोड़ के अपने उसी मुल्क में जाके पनाह लेनी पड़ी जिसने किसी वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक मुल्क से दो मुल्क किया था। आज हसीना वाजद अपने करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रही है और वो इस वक्त बेशक इंडिया में आज़ाद है, लेकिन वो बिल्कुल फ्री नहीं है क्योंकि बांग्लादेश के लोग उसके पीछे हैं। उसने जो जुल्म ढाए हैं बंगालियों के ऊपर, जो उसने बीज बोए हैं दो पाकिस्तान के लोगों के दरमियान, उसको यकीनन बहुत ज़्यादा जल्दी भुगतना पड़ेगा। अगर उसने इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जीज़ की हैं उसको यकीनी तौर के ऊपर हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के जो एक्स पाकिस्तान जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, उसकी अदालतें इस वक्त हसीना के पीछे हैं। कब उनको एक्सट्रीडिशन करते हैं, कब उनको लाते हैं, ये देखा जाएगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान को जैसे ही बांग्लादेश की तरफ से डॉक्टर यूनुस की तरफ से गाइडलाइन मिली तो पाकिस्तान के वफ़द फौरी तौर के ऊपर बांग्लादेश में जा पहुँचे और पाकिस्तान ने अपनी बाहें खोल दी अपने भाइयों के लिए। पाकिस्तान ने कहा कि आपको सुई से लेके गौरी तक आपके डिफेंस की जो भी ज़रूरत होगी वो हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। हमारा और आपका रिश्ता अनटूट है, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। बेशक इस वक्त हम दो मुल्क हैं, लेकिन हमारे भाइयों जैसे रिश्ते कभी कोई नहीं तोड़ सकता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान का वफद वहाँ पे जा पहुँचे। फिर हमारी जो स्पेशल तजारत थी वो शुरू हो गई और पाकिस्तान के कार्गो शिप जाके चिटागांग की एयरपोर्ट के ऊपर लंगर अंदाज हो गए। और फिर जनाब डॉक्टर यूनुस साहब की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, पहले यूएनओ में हुई, फिर कारा में हुई। दोनों जगह के ऊपर ये आपस में तय पाया कि हम जो अज़ली दुश्मन हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उनको बीच में आने का मौका नहीं देंगे, बल्कि हम इस तरह तरतीब से चलेंगे कि हम कभी भी दोबारा इन मुल्कों में कोई मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर, गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर कोई ऐसा केस ना होने पाए, कोई ऐसा हादसा ना होने पाए कि जिससे दोनों मुल्क फिर से अलग हो जाएं और दोनों के अवाम जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दो एक दूसरे को चाहते हैं, वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लोगों को बहुत प्यार करते हैं और हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि बांग्लादेश की जो कम्युनिटी है, बांग्लादेश के जो लोग हैं, वो भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब इस प्यार को आगे बढ़ के बाहें खोल के आगे बढ़ना चाहिए और हम लोगों को ये चाहिए कि ये बीच में जो वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ढाका से कम 4 फ्लाइट्स पाकिस्तान में एवरीडे आने चाहिए और इसी तरह पाकिस्तान की PIA को ढाका में अपना ऑपरेशन वसी कर देना चाहिए। ये इस तरह हो कि जैसे हम एक ही मुल्क हैं और एक ही मुल्क की तरह हम रहने वाले लोग हैं। बेशक ये हकीकत है कि बांग्लादेश एक अपना अलग मुल्क है, उसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, उसके अपने मसाइल हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन हम दुनिया के हर फॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल जनाब इस वक्त पाकिस्तान से बांग्लादेश से एक बहुत बड़ा मिलिट्री जो सेकंड इन कमांड है कमरुज़्ज़मान साहब, वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लेके आए हैं और उन्होंने कल ही जनाब पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात की है और फिर इस मुलाकातों में ये अल्हम्दुलिल्लाह तय पाया है कि पाकिस्तान जो न्यूज़ हमने देखी हैं, जो हमने अलामिया देखा है, वो ये तय पाया है कि पाकिस्तान अपने भाई बांग्लादेश को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान हर सूरत में जाके आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान अपने भाई बांग्लादेश की हर जगह मदद करेगा। उसको आने वाली उसकी तरफ कोई गर्म हवा चलेगी तो पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। बल्कि भाइयों याद रखो, आज पाकिस्तान यकीनन वो पाकिस्तान नहीं है जो 1971 में था। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपना डिफेंस करना जानता है। इस वक्त हम दुनिया की 6ठी अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर हैं। हमारा और आपके बांग्लादेशी भाइयों के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, हम सब एक हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे नौजवानों की सोच और बंगाली भाइयों की सोच और बंगाली नौजवानों की सोच एक है, वो है सिर्फ तरक्की की सोच।
वो है सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर बिलीव करने की सोच। इस सोच को बढ़ाते हुए हम कभी दुश्मन को मौका नहीं देंगे कि वो अपने जहरीले प्रोपेगेंडे से हम में फिर दूरियां पैदा करे। इसलिए बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश के नौजवानों को ये समझना होगा कि वो वाक़ियात जो इस वक्त भी हसीना की पार्टी की शक्ल में मौजूद हैं, आप उनकी ब्रीफ करें, उनको ये समझाएं कि कभी किसी दूसरे मुल्क के लिए आप काम करके कभी उस मुल्क के लिए सुरखरू नहीं हो सकते कि जिस मुल्क में आप रहते हो। इंशाल्लाह बांग्लादेश की नौजवान क़यादत, स्टूडेंट क़यादत आगे बढ़ेगी और दुनिया को ये बताएगी कि बेशक हम एक मुल्क से दो मुल्क हो गए, लेकिन हम एक हैं और आज भी हम ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जो वफूद हैं उन्होंने आपस में ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। हम डॉक्टर यूनुस साहब का जो दौरा पाकिस्तान में होगा, हम उसके मतमनी हैं और उम्मीद है कि उसमें बहुत से ऐसे जो कॉन्क्रीट किस्म के स्टेप लिए जाएंगे कि जिसको आने वाली क़यामत तक कोई भी उसको दोबारा हमें जहरीला प्रोपेगेंडा के जरिए दरार नहीं डाल सकेगा, बल्कि पाकिस्तान के लोग और बांग्लादेश के लोग दोनों इतने फ्रैंकली से एक दूसरे के मुल्क में आए जाएंगे कि दोनों को कारोबार के मौके होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं दोनों तरफ के, उनके लिए स्कॉलरशिप्स होंगी और पाकिस्तान के जो तजारती वफद हैं वो बांग्लादेश में जाएंगे और बांग्लादेश की प्रोडक्ट पाकिस्तान में आएंगी। इंशाल्लाह हमारा ये ख्वाब शर्मिंदा तबीर होगा और बांग्लादेश के डिफेंस का अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तंदही से मुकाबला करेंगे दुश्मन का, क्योंकि हमने पहचान लिया है कि हमारा दुश्मन सिर्फ एक है जो जिसने हमको अलग किया, जिसने हमें दरारें डाली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने ये कहा था कि मैंने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, आज वक्त ने साबित कर दिया 2024 में कि दो कौमी नज़रिया मोहम्मद अली जिन्ना का आज भी जिंदा है। मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, बस उसका एक नाम बदल गया है, एक तरफ उसका नाम बांग्लादेश हो गया है। जिस तरह दो भाई होते हैं, एक भाई अलग हो जाता है तो दूसरा भाई दूसरे, लेकिन दोनों में रिश्ते ख़त्म नहीं होते, रिश्ते कायम रहते हैं। और इंशाल्लाह हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दो इकाइयाँ ज़रूर हैं, लेकिन एक मुल्क की तरह काम करेंगे। दुनिया का कोई फॉर्म हो, क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, दुनिया की कोई खेलों का हो, दुनिया का डिफेंस हो, दुनिया में जहाँ भी हम जाएंगे हमारी एक आवाज़ होगी, क्योंकि अब हमने माजी को बुला के आगे बढ़ना है। इसी में हम सबकी बेहतरी है, क्योंकि माजी वरना कचौके लगाता रहेगा, माजी आपको याद दिलाता रहेगा कि किसने कहाँ पे ज़्यादती की थी। तो कुछ प्रॉस्पेक्ट पाकिस्तान के हैं तो कुछ बांग्लादेश के भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो एड्रेस होंगे। और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के लोग नारा लगाएंगे जय बांग्ला, और बांग्लादेश के लोग इंशाल्लाह ये नारा ज़रूर लगाएंगे जिये पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि हमें अब कोई दरार नहीं रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, जय बांग्ला। अस्सलाम वालेकुम।